नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। साथ ही बात करेंगे हम कर्नाटक में सीएम पद के लिए चल रही रस्साकसी की, जो कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच चल रही है। इसी मुद्दे पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान है, उस ताजा बयान को हम समझने का प्रयास करेंगे, डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने का मतलब क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मामला विवाद केवल और केवल राज्य स्तर पर ही है। केंद्र के लिए कोई ये मुद्दा नहीं है कि कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये राष्ट्रीय स्तर का कोई चिंता का विषय नहीं है। ये केवल कर्नाटक का मुद्दा है, स्टेट लेवल का मुद्दा है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात कहते हुए डीके शिव कुमार और शिव कुमार के समर्थकों के इस दावे की धज्जी उड़ाई, जिसमें डीके शिव कुमार ये दावा करते हैं कि जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत मिली 2023 में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डीके शिव कुमार की थी। सिद्धरमैया को जीत जो है थाली में परोस कर मिली और सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बना दिया गया और केवल गांधी परिवार के दबाव में ही सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पद के असली हकदार डीके शिव कुमार हैं। ये जो नैरेटिव बनाया जाता है डीके शिव कुमार और डीके शिव कुमार के समर्थकों के द्वारा, ठीक है, इस पर भी कटाक्ष किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी वो किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। मतलब जिस बात का दावा डीके शिव कुमार और शिव कुमार के समर्थक किया करते हैं, उसी की पोल खोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या पोल खोलना कहिए या उसको अपना विचार व्यक्त करना चाहिए कहिए, या फिर एक स्टैंड लेना कहिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जीत जो थी वो किसी व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत थी। ठीक है, ये बात तो तय है। किसी भी चुनाव में जीत जो होती है किसी व्यक्ति की नहीं होती है, पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है। लेकिन इतना यह भी सच है मित्रों कि नेता ही वह फैक्टर होता है जो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है। यदि किसी भी राज्य में आप देखेंगे कि आपके पास समर्थन है, किसी भी राजनीतिक दल के पास समर्थन है, लेकिन उस समर्थन को वोट में ट्रांसलेट करवाने वाला अगर आपके पास नेता नहीं है, तो फिर आपका जितना भी वोट है वो क्या होता है, वो बर्बाद हो जाता है। मतलब आपके वोटर अगर बूथ तक नहीं आए तो फिर आपका वो समर्थन रहते हुए भी, आपने देखा है ना, कई चुनाव में क्या होता है, कई चुनाव में किसी नेता की रैली में बड़ी भारी भीड़ आती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो क्या होता है, परिणाम उसके खिलाफ आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि भीड़ वाली जो राजनीति है वो अलग राजनीति है और वोट वाली राजनीति अलग राजनीति है। अब भारत जैसे राज्य में मतदाता इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं कि अब वो सड़क पर आकर 80 और 90 के दशक की तरह हल्ला नहीं करते। समाज के कुछ ही वर्ग ऐसे हैं जो वोकल हैं, जो बोलकर वोट डालते हैं। वो ऐसे वर्ग हैं जो सत्ता की दावेदारी करते हैं। जैसे अगर देखेंगे, जिस जाति के, जिस समाज के, जिस वर्ग के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, वो जाति थोड़ा वोकल होती है। ठीक है, और दूसरा वोकल कौन होती है? जो संख्या बल में अलग अलग राज्यों में देखेंगे। अगर बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में 2-3 जातियां ऐसी हैं जो वोकल हैं। ठीक है, उसमें लिंगायत है, उसमें वो कलिगा है, लेकिन अन्य जातियां, अन्य जो सैकड़ों जातियां हैं वो क्या करती है? आप अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगायत ने कहां वोट दिया, वो कलिगा ने कहां वोट दिया, लेकिन जो अन्य सैकड़ों जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां जिसकी आबादी 1% है, 2% है, 2.5% है, जिस जाति का मुख्यमंत्री प्राय नहीं बनता, लेकिन वोट तो डालते हैं ऐसे लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट डालते हैं? तो उनके जो वोटर होते हैं वो तो किसी टीवी चैनल वाले के या किसी सर्वे एजेंसी वालों के हत्थे चढ़ते नहीं है, या चढ़ते भी हैं तो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण कि कहीं कोई उनका पड़ोसी नाराज ना हो जाए, वो सच नहीं बोलता। जिसने पूछा ये बता देता है कि आपके ही पक्ष में वोट है,
अगर कर्नाटक की राजनीति में देखें, किसी लिंगायत ने पूछा किसी कमजोर वर्ग के लोगों से, तो कह देगा कि आप जिस पार्टी को कहेंगे वोट डालने के लिए, मैं उसी को डालूंगा। फिर वो कह लेगा जहां जहां पूछता है कोई, या आजकल सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के भी समर्थक अलग अलग चैनल चलाते हैं। उनको भी लगता है कि भाई जिसका रिपोर्टर है, जिस पक्ष का है, उसी पक्ष में बोल दो, क्यों झगड़ा करना है यार। तो आज मतदाता बहुत चालाक हो चुका है। अब जो दिखता है वैसा ही परिणाम आए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये सच्चाई है। तो इसीलिए इस जीत को सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, अलग अलग राज्य में देखेंगे आप, नेता महत्वपूर्ण होता है। पार्टी का कार्यकर्ता मतलब क्या होता है? कार्यकर्ता मतलब होता है कार्य को करने वाला। नेता मतलब जो कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करता है। तो नेता जिस रास्ते से जाएगा, कार्यकर्ता फॉलोअर होता है। सच है गलत है? तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि कार्यकर्ताओं को माने एक तरह से जो इनर्जाइज करता है, जो उत्प्रेरक का काम करता है, जो वो काम होता है नेता का। एक मोटिवेटर का काम होता है नेता का। अगर नेता में मोटिवेशन की कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो कार्यकर्ताओं को, वो मतदाताओं को बूथ तक लेकर नहीं आ सकता। कई उदाहरण है ऐसे अलग अलग राज्यों में, केंद्र की राजनीति में भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये अंतर को समझने की आवश्यकता होती है कि कांग्रेस पार्टी तो बेहतर समझ सकती है इस बात को। इसलिए कि अंत समय तक भी जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो क्या मनमोहन सिंह एक जननेता थे? नहीं थे। मनमोहन सिंह को चुनाव जीतने के लिए, पार्टी को चुनाव जिताने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सहारा लेना उनकी मजबूरी थी। सच है या गलत है? पीवी नरसिम्हा राव क्या एक भी चुनाव जीत पाए? नहीं जीत पाए, क्योंकि वो कई राज्यों, मैंने एक अपने राज्य छोड़ दीजिए आप, आंध्र प्रदेश, आज का तेलंगाना भी उसी का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा और कहीं भी वोट पुलर नहीं थे क्या पीवी नरसिम्हा राव? नहीं थे। और यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा डाउनफॉल जो हुआ वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही, या उसके तुरंत बाद की जो राजनीति थी, सीताराम केसरी उसके बाद बने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो नरसिम्हा राव से लेकर सीताराम केसरी के अध्यक्षता काल के दौरान कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों पर के समक्ष समर्पण करती गई। यह प्रमुख कारण था। सहमत है या नहीं ये कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव से लेकर सीताराम केसरी तक का जो अध्यक्षीय कार्यकाल था, इस कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन नीचे गिरती रही। और जब मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनकर मनमोहन सिंह ने वोट में कोई ऐड नहीं किया। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को मोटिवेट करने में मनमोहन सिंह का कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस पार्टी अगर 2009 का भी चुनाव जीती तो दो कारण से जीती। एक तो कांग्रेस पार्टी के समक्ष कोई चुनौती नहीं थी। बीजेपी के उम्मीदवार थे लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी वोट पुलर नहीं थे बीजेपी के। बीजेपी के लिए लालकृष्ण आडवाणी वोट पुलर नहीं थे। वोट पुलर थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। वोट पुलर, क्राउड पुलर कौन थे? वोट पुलर कौन थे? नरेंद्र मोदी। लालकृष्ण आडवाणी नहीं थे। लालकृष्ण आडवाणी की स्थिति लगभग कांग्रेस में मनमोहन सिंह वाली थी, जो अपने कार्यकर्ताओं को भी, और 2004 में भी बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि आपको याद होगा 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने घोषणा कर दिया था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनेंगे, लालकृष्ण आडवाणी बनेंगे। यह एक बड़ा फैक्टर था। यह एक बड़ा फैक्टर था 2004 में बीजेपी की हार के लिए। नहीं तो बीजेपी तो शाइनिंग इंडिया के रथ पर सवार थी। तो इसीलिए कर्नाटक का जहां तक मामला है, तो कर्नाटक में भी यह बात महत्व रखता है। आप याद कीजिए डीके शिव कुमार ने किस प्रकार से कांग्रेस के रथ को उन दिनों खींचा था। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इस तरह का बयान देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या है मंशा मुझे नहीं पता,
लेकिन एक बात का संकेत है कि सिद्धारमैया की कुर्सी जाने वाली नहीं है। सिद्धारमैया ही कंटिन्यू करने वाले हैं, यह बात अब लगभग स्पष्ट दिखती है। हाँ, एक बात तय है कि डीके शिव कुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसलिए कि कितना भी प्रयास कर लें डीके शिव कुमार, तो इतने विधायक उनके पास नहीं है आज के दिन में कि बीजेपी के साथ जाके सरकार बना ले। इसीलिए जब तक वैकल्पिक सरकार बनने की कोई स्थिति नहीं बनेगी और इस विधानसभा में बनने से रहा, तब तक मन मारकर जो डीके शिव कुमार को रहना पड़ेगा कांग्रेस में ही, और कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सरकार को खतरा होगा 2028 के विधानसभा चुनाव में। 2028 के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी को वहां डीके शिव कुमार की ही जरूरत पड़ेगी। कितने सहमत है आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मेरा तो मानना यही है कि बदलते हुए दौर में कांग्रेस को अगर वर्तमान भाजपा की चुनौती का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को बड़े फैसले करने पड़ेंगे। पारंपरिक राजनीति करने वाले नेताओं से कांग्रेस पार्टी को नेताओं को किनारे करना पड़ेगा और डीके शिव कुमार जैसे चेहरों को कांग्रेस पार्टी को आगे लाना होगा। आपको याद होगा कई बार डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए संकट मोचक बन चुके हैं, न केवल कर्नाटक की राजनीति में बल्कि कर्नाटक से बाहर की भी राजनीति में। यदि ऐसे नेताओं का महत्व अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए देखते हैं परिणाम क्या होता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम तो हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते हैं जिसके तह में जाकर उसके मर्म और उसके परिणाम को समझने की आपकी इच्छा होती है। कितना पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।